वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल सॉल्व किया था। आज हम डिस्काउंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट्स क्या होता है आपका, देयर इज प्राइस मार्क्ड ऑन एवरी आर्टिकल नोन एज मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका मार्क प्राइस क्या होता है। जब आप कोई भी आर्टिकल परचेज़ करने जाते हैं, जब कहीं भी आप जाते हैं तो देखते हैं आप जब कोई भी आर्टिकल, तो उस पर आपका देखिए एक अमाउंट राइट किया होता है। तो जो अमाउंट उस पर जो मार्क होता है, राइट किया होता है, वो जो अमाउंट होता है वो आपका मार्क प्राइस होता है। उसी को बोलते हैं हम लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट आर रिबेट इज़ द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। डिस्काउंट आपका एक रिबेट होता है जो क्या किया जाता है, जो मार्क प्राइस राइट किया होता है उसको, उसमें से कुछ अमाउंट क्या कर दिया जाता है, डिटेक्ट कर दिया जाता है। क्यों डिटेक्ट कर दिया जाता है? ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। तो डिस्काउंट आपका एक टाइप से रिबेट होता है, जो प्राइस मार्क्स में क्या होता है, कुछ डिडक्शन होता है। तो अगर देखिए राइट किया गया है, यू मस्ट हैव सीन बिग पोस्टर्स बर्नर्स इन फ्रंट ऑफ शॉप, सेल डिस्काउंट 15%, दिवाली बम्पर डिस्काउंट 30%, ऑफ सीजन डिस्काउंट 25%, ऑफ सीजन डिस्काउंट 25% आर सिमिलरली द पम्पलेट दैट कम विद द न्यूज़पेपर। तो आप पढ़ते रहते हैं कि जो आपकी मार्क प्राइस होता है उस पर राइट किया होता है, उस पर आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ ऑफर्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स ऑफर होते हैं कि 10% 20%। तो यही सब आपके डिस्काउंट होते हैं। तो देखिए फाइनली आपका क्या होता है, द कस्टमर पे लेस अमाउंट देन द मार्क प्राइस। तो जिससे कस्टमर क्या करता है, लेस अमाउंट पे करता है, जो अमाउंट उस पर लिखा होता है उससे कम अमाउंट पे करता है। द डिस्काउंट इज़ ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। और डिस्काउंट आपका किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। द नेट प्राइस विच इज़ नाउ फॉर सेलिंग प्राइस इट गिवन बाय द रिलेशन। और इसको हम एक रिलेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं। देखिए तो हमारा क्या होता है, नेट प्राइस ब्रैकेट में आपका राइट किया गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये आपका डिस्काउंट के बारे में कॉन्सेप्ट था। तो इसका मतलब डिस्काउंट मतलब सबसे पहले आपको मार्क प्राइस आना चाहिए, और जो भी डिस्काउंट, जो भी आपको रिबेट दिया जाता है वो उस मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। और आप देख सकते हैं आपके पास फार्मूला है सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो आपको इन तीनों में से कोई भी दो गिवन होगा, मार्क प्राइस डिस्काउंट गिवन होगा तो आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस गिवन होगा डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं, और सेलिंग और डिस्काउंट गिवन होगा तो मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो आपके कहीं पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा आपको, कहीं पे मार्क्स और कहीं पे आपको डिस्काउंट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स। देखिए डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, नेट प्राइस हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में देखिए सेलिंग प्राइस को किससे डोनेट कर रहा हूँ, एसपी, मार्क प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में किससे राइट करता हूँ, एमपी, और ये आपका डिस्काउंट। तो आपको ये एक फार्मूला मिल गया कि आपका जो डिस्काउंट का फार्मूला होता है वो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस मतलब जितने में आप सेल कर रहे हो, मार्क प्राइस जो आपकी प्राइस क्या है, मार्क्ड है। जैसे आप कोई भी आइटम क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस पर आपकी प्राइस क्या होती है, राइट की होती है, वो आपकी क्या होती है, मार्क प्राइस। तो देखिए ये आपको फार्मूला मिल गया। अब हम इस फार्मूले पे बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो देखिए मैंने आपके 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें आपको एक में सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, एक में आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है, और एक में आपको डिस्काउंट फाइंड करना है। तो देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एमपी मतलब मार्क प्राइस आपको मैंने बता दिया है, ये है। शॉर्ट फॉर्म में कभी आपको ये नहीं राइट करना है एग्जाम में, ये आपके यहाँ पे राइट है, बट एग्जाम में आपको हमेशा मार्क प्राइस राइट करना है, और राइट किया हुआ मिलेगा भी आपको। तो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹750। एक आर्टिकल है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है आपकी, ₹750। इसका मतलब आपको एमपी की वैल्यू कितनी मिल गई, 750। तो अगर मैं राइट करता हुआ चलो तो देखिए आपका मार्क प्राइस जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ एमपी, ये आपको गिवन है ₹750। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, इफ़ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। शॉपकीपर ने क्या दिया है आपको, डिस्काउंट दिया है, कितने परसेंट का, 10% का। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको क्या फाइंड करना है, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, कि मतलब आपने वो आर्टिकल कितने में सेल किया। फिर से देखिए क्वेश्चन, मार्क प्राइस मतलब आपके पास एक आर्टिकल है, उस पर कितने रुपए मार्क किया गया है, 750। अब आपसे कह रहा है कि आपने शॉपकीपर को क्या दिया है,
10% डिस्काउंट, मतलब इस अमाउंट पे आपने 10% क्या दिया है, डिस्काउंट। तो आपको बताना है कि आपने ये जो आर्टिकल है, जो आपने ये 750 का सोल्ड किया है, वो कितने में सेल किया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको देखिए, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, मार्क प्राइस आपको पता है, और आपको डिस्काउंट अगर आप निकाल लें तो आपको मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और यही आपको करना है। तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मार्क प्राइस आपको गिवन है ₹750। इसके बाद देखिए डिस्काउंट के लिए क्या कह रहा, डिस्काउंट आपने क्या किया है, 10% डिस्काउंट दिया है किस पे, मार्क प्राइस पे। तो 10% ऑन मार्क प्राइस, आपने मार्क प्राइस पे 10% का क्या दिया, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट आप फाइंड करिए, 10/100 हो गया, ये ऑफ होता है, 10% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो 10/100 मार्क प्राइस आपका कितना है, ₹750, ये आपका 750। अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपका देखिए मार्क जो डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है, ये आपकी आ रही है ₹75। इसका मतलब आपने ₹75 का क्या दिया है, डिस्काउंट। अब आपके पास फार्मूला है क्या, सेलिंग प्राइस। तो SP में शार्ट फॉर्म में राइट कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए आपको क्या गिवन है, SP आपको फाइंड करना है, मार्क प्राइस आपको गिवन है कितना है, ₹750, और डिस्काउंट आपने फाइंड किया कितना है, ₹75। और इसको अगर आप माइनस करेंगे ₹750 माइनस 75, तो ये आपका आएगा ₹675। आई होप आपको ये सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपका सेलिंग प्राइस है, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो आपका कितना है, ₹675। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ₹675। तो देखिए क्या है इसका मतलब, आपने इतने, ये आपका आर्टिकल था, इस पर इतना मार्क प्राइस था 750, आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब आपने ये आर्टिकल कितने का सोल्ड किया है, 675 का सोल्ड किया था। तो देखिए डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पे जो आपने फार्मूला स्टडी किया उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए आपको ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस। यहाँ पे आपको क्या मार्क प्राइस गिवन था, और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना था। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मार्क प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹950। आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है जब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो, ₹950 हो। ठीक है, एंड द डिस्काउंट अलाउड इज 5%, और आपको डिस्काउंट कितना दिया गया है, 5% का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 950, डिस्काउंट आपको 5% गिवन है, तो आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको जो आपका मार्क प्राइस है उसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अब वो आप कितना इमेजिन करेंगे, 100। तो सबसे पहले हमने किया लेट द मार्क प्राइस, हमने इमेजिन किया कि हमारा जो मार्क प्राइस है वो ₹100 है। ठीक है, ये आपने इमेजिन किया है कि आपका जो मार्क प्राइस है वो ₹100 है, और इस पे आपने डिस्काउंट कितना दिया है, सिंस डिस्काउंट कितना दिया आपने, 5%, सिंस डिस्काउंट 5%। ठीक है, डिस्काउंट आपका कितना है, 5% है, सिंस डिस्काउंट इज 5%। ये तो आपको, ये आपने इमेजिन किया मार्क प्राइस, बिना मार्क प्राइस के आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने मार्क्स प्राइस इमेजिन किया 100 है। अब इस पे आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, 5% का। ठीक है, दिया है। अब आपके पास फार्मूला क्या होता था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये आपने फार्मूला स्टडी किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, पता है आपको 950। वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं गिवन है। तो आप देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मार्क प्राइस आपने इमेजिन किया है 100, और डिस्काउंट आपका कितना है, 5% का। 5% का डिस्काउंट है, इसका मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, ₹95। ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये मैंने जो इमेजिन किया मार्क प्राइस, उस पर बेस हमने सेलिंग प्राइस निकाला कि हमारा कितना आ रहा है, 95। अब देखिए आपका क्वेश्चन में अब आएगा
कि अगर मैं सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 95, अगर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 95 तो हमारा मार्क प्राइस कितना है 100। मैं राइट करूं इफ एसपी इज 95 देन इफ एसपी इज 95 देन मार्क प्राइस आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एसपी आपका कितना आ रहा है 95, तो आपका मार्क प्राइस कितना है 100। अब आपका एसपी कितना है 950, तो देखिए इफ एसपी इज ₹950 देन एमपी मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 95, 100 डिवाइडेड बाई 95 एंड मल्टीप्लाइड बाई 950, ये आएगा आपका। और फिर आप इसको क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका 10, ये आएगा आपका ₹1000। इसका मतलब अगर आपका सेलिंग प्राइस आपका 950 है तो आपका मार्क प्राइस कितना रहा 1000 और आपका डिस्काउंट कितना गिवन है 5%। हेंस मार्क प्राइस इज, आप फाइनल आंसर राइट कर दिए, हेंस मार्क प्राइस इज ₹1000। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही देखिए आपको फाइंड भी करना था। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, ये आपका डायरेक्टली था, यहाँ आपका मार्क प्राइस नहीं गिवन था तो आपको मार्क प्राइस फाइंड करना था। तो जब भी आपको मार्क प्राइस फाइंड करना होगा तो आप मार्क प्राइस एज्यूम करोगे क्या 100, और उस पे बेस आपको जो सेलिंग प्राइस गिवन होगा वो फाइंड करोगे, डिस्काउंट इतना है तो हमारा सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जितना आपका आएगा सेलिंग प्राइस उस पर आप देखेंगे कि आपका मार्क प्राइस इतना है, तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उस पर आप देखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए ठीक, लेट नेक्स्ट मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। इफ मार्क प्राइस एमपी इज ₹400, आपको मार्क प्राइस कितना गिवन है ₹400 का, एंड सेलिंग प्राइस इज ₹380। आपको मार्क प्राइस ये गिवन है ₹400, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 380, तो आपको क्या फाइंड करना है डिस्काउंट। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं फार्मूला राइट करता हूँ। वी नो दैट, तो आपके पास फार्मूला देखिए ये है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये आपके पास फार्मूला है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कहूँ, अगर मैं डिस्काउंट मुझे फाइंड करना है तो मैं डिस्काउंट का फार्मूला राइट कर लेता हूँ। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने इधर ले आया और इसको मैं इधर ले गया, तो मेरा डिस्काउंट का ये फार्मूला बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको मार्क प्राइस कितना गिवन है 400, तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, मार्क प्राइस की वैल्यू 400 और सेलिंग प्राइस आपका 380। तो यहाँ से देखिए आपका डिस्काउंट का जो अमाउंट आ जाएगा वो ₹20 आ गया। ठीक है, रुपीज़ कितना आ गया आपका 20, इतने का आपने डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो आपका डिस्काउंट आपने दिया है वो ₹20 का दिया है। अब उस डिस्काउंट को फाइंड करना है कि आपने कितने परसेंट दिया है। तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज के लिए, तो आपका डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला आपका वही जैसे आपने CPSP का परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था, वही फार्मूला वैसे ही रहेगा। तो आपका ये डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट, और डिवाइडेड बाई क्या क्या आप डिवाइड करोगे, मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो आपका यहाँ पे होगा मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो आपका फार्मूला हो गया। और आप देख सकते हैं डिस्काउंट आपका कितने का है 20 का, मार्क प्राइस कितना आपका 400 का, तो 20 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप देख पा रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 5%। इसका मतलब आपका डिस्काउंट कितना आ रहा है 5%। इसका मतलब डिस्काउंट परसेंट आपका जो है
डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 5% और ये आपका फाइनल। तो ये था हमारा डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और तीनों में डिफरेंस भी दिख रहा है कहाँ कैसे फाइंड किया गया है। तो आपके लिए आज आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इस पे जो टॉपिक हैं और भी सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।